कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी रामचंद्र बन आना कभी रामचंद्र बन आना। कभी रामचंद्र बन आना कभी रामचंद्र बन आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी कृष्ण रूप में आना कभी कृष्ण रूप में आना। कभी कृष्ण रूप में आना। कभी कृष्ण रूप में आना। कंसरी हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कंसरी हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के चले प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भागम
जन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान हर का नाम ते आए सुन सबनानो कर जन्म कर्म मल ओत मन ते जाए काम क्रोध न मोहिए बिन सै लोभ सुमान सच्चे मार्ग चल दे ओस्तत करे 68 तीरथ सगल पुन जीव दया परमान जिसनो देवै दया सोई पुरख जिन मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कांडी जिन पूरा गुरु मेहरबान माग सुचे से कांडी जिन पूरा गुरु मेहरबान हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो राधा कृष्ण भगवान हरे कृष्णा हरे राम हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गंधर्व कन्या को समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार आग्ने ने कहा, हे देवियों, हे सुंदरियों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनकी शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले ही सदगति को प्राप्त करते हैं। अतः मैं असमय विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हूं। मैंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर रखा है। इस समय आप सब जहां से जाइए। जब मैं विद्या अध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचार्य व्रत पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा,
उस समय यदि मेरे माता पिता तथा आपके माता पिता परस्पर सहमत हुए तो मैं आपका पानी ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। आग्नेय पर अपना जादू असफल होते देखकर वे परस्पर विस्मित हो रह गई। क्षण पर बाद ही प्रमोदनी ने आग्नेय के चरण पकड़ लिए। सुस्वरा तथा सुशीला ने उनकी दोनों भुजें पकड़ ली और सुतारा तथा चंद्रिका ने उसे अपने आलिंगन में आवृत कर लिया। वे कहने लगी कि अब हम बिना पानी ग्रहण तुम्हें जहां से कदापि ना जाने देंगे। हे राजन, गंधर्व कन्याओं के स्पर्श तथा प्रेमासक्ति वचनों का भी ऋषि कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके मन में कोई विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ। गंधर्व कन्याओं के इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उन्हें डांट कर उन्हें चटका देकर अलग करते हुए तत्काल सभी को शाप दे दिया। तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाचिनियों की तरह मुझसे लिपट गई हो, अतएव तुम सब पिशाचिनियां होकर पिशाच योनि को प्राप्त करो। ऋषि कुमार द्वारा ऐसा दरुण शाप सुनकर क्षण भर के लिए वे गंधर्व कुमारियां हतप्रद रह गईं। उनके मुख कमल पर क्रोध तथा भय छा गया और वे कहने लगी, अरे पापी, तूने हम निरपराधियों के साथ जय कठोर तथा निर्दय आचरण किया। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान को सहस्त्रों बार धिक्कार है। जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों तथा अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर तथा द्रोहपूर्ण आचरण करता है, उसे दोनों ही लोकों में दुख तथा संताप प्राप्त होता है। तूने व्यर्थ ही हम अपराधियों को शाप दे दिया है, अतएव अब हमारे शाप से तू भी पिशाच हो जा। परस्पर शाप देने के कारण वह गंधर्व कुमारियां तथा ऋषि कुमार तत्काल ही पिशाचिनियां हो गए। तब वे शुदा तथा तृषा से पीड़ित होकर बुरी तरह रोने बिलखने लगे, किंतु उस निर्जन वन में उनकी करुणा पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वहां खोजते हुए उनके माता पिता आए भी, परंतु पिशाच रूप में उन्हें पहचान न सके। उन्हें इस प्रकार पिशाच योनि भोगते भोगते बहुत समय व्यतीत हो गया। संयोगवश एक दिन पोष मास की चतुर्दशी को महर्षि लोमश स्नान करने के लिए उस सरोवर के तट पर आए। शुदा से पीड़ित उन पिशाचों ने जब महर्षि लोमश को वहां देखा तो उनका वध करने की इच्छा से भी उनकी ओर चपटे, परंतु महर्षि के परखत तेज के सन्मुख वे नहीं ठहर सके। अतएव वे उनसे कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। उसी समय वहां आग्नेय के पिता वेद निधि ब्राह्मण भी आ गए और उसी समय उसे आग्नेय के पिता वेद निधि ब्राह्मण भी आ गए।
वेद निधि ने महर्षि लोमश के चरण स्पर्श करके कारबद्ध निवेदन किया, हे प्रभु, बड़े ही पुण्य प्रताप से संत समागम प्राप्त होता है। मेरे धन्य भाग जो आप जैसे संतों के दर्शन हुए और मैं आपके दर्शन कर कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात वेद निधि ने अपना दुखद वृत्तांत बताते हुए महर्षि लोमश से कहा, हे महर्षि, ये पिशाचिनियां गंधर्व कन्याएं हैं तथा जय पिशाच मेरा पुत्र आग्ने हैं। ये सब परस्पर एक दूसरे को शाप देने के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हो गए। हे ऋषिवर, अब कृपा करके आप अपने तपोबल से इनका उद्धार कीजिए। वेद निधि के करुणापूर्वक निवेदन को सुनकर महर्षि लोमश का शांत चित्त दयालु हो उठा। उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेद निधि को सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रवर, अब मैं आपके सन्मुख उस पापनाशी दिव्य धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा इनका परस्पर शाप नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण वेद निधि को उनके पुत्र और गंधर्व कन्याओं की मुक्ति का उपाय बतलाते हुए महर्षि लोमश ने कहा, वेद निधि, यदि ये पिशाच योनि को प्राप्त गंधर्व बालाएं तथा आग्ने मेरे साथ प्रयागराज चलकर विधि पूर्वक माघ मास का स्नान करें, तब माघ मास के अंत में उन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मेरी दृष्टि में इनकी मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। पाप तथा शाप की शांति माघ मास में तीर्थ पर जाकर स्नान करने से ही होती है। माघ स्नान के प्रभाव से 7 जन्मों तक के पापों का भी नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा।